विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब आप क्षमा मांग कर सोना सीख जाओगे तो आपको एक नई चेंज दिखाई देगी अपने स्लीपिंग पैटर्न में। आपको खुद आश्चर्य होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। ये किस लिए करना है? आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर
लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य
सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। च का अर्थ समझो, च चुगली कोई करता है, ये लकीर बांधता है। लकीर का अर्थ भी समझ लो, ल की र, ल की र, लगान, ल पर है लगान, की यानी लगान की, र पर रस्सी, लगान की रस्सी। लगान का अर्थ है टैक्स। आप पर जब टैक्स पड़ती है तो लोड आता है ना। जब भी आप लकीर बनाते हो तो आप पर टैक्स आती है। जितनी टैक्स बढ़ती है आप पर लोड बढ़ता है, आप सुकुड़ते जाते हो। जितनी लकीरें मिटाते जाओगे आप खुलते जाओगे। नवरोध अवस्था में जरूरत है, जो भी है जरूरत है, आन दो। हम जी रहे, हम जीवन वर्तमान में जी रहे। ऐसी अवस्था आने के लिए आप च क्रम से दूर हो रहे, यानी चुगली करके हम क्या कर रहे हैं, लकीर बना रहे हैं। इंसान खुद ईमानदारी से मनन करना सीखे, खुद से पूछे कि कौन से च कर्म मेरे जीवन में चल रहे हैं, यानी कौन से कर्मों से लकीर बंध रही है। क्योंकि मुझे मुक्त होना है, मैं खुद को सही सिद्ध करने के चक्कर में न जाऊं। मैं कैसे सही हूं, ठीक है तुम सही हो, पर मन में तो उससे क्षमा मांग कर कि मैंने तुम्हें बुरा कहा, मन ही मन में कहा भली, उसके लिए मुझे क्षमा कर लो। ये अंदर से क्षमा मांगकर आपको पता नहीं आपने एक लकीर काट डाली। अगर आप रोज की रोज सफाई करते रहे, इंसाफ करते रहे, तो ऐसा समय आएगा कि पुराना भी सब निकलने को तैयार हो जाएगा, पूरी मुक्त अवस्था। वाकई हमें चाहिए ये सवाल खुद से पूछना है, जय कि च, मैं मुक्त होना चाहता हूं क्या? जागृति चाहिए क्या मुझे जागृति चाहिए क्या? तो आप देखोगे सारे चक्रम से आप मुक्त हो रहे हैं। चोरी चक्रम है, चोट पहुंचाना चक्रम है। किसी को भी आप वाणी से, भाव से, क्रिया से चोट पहुंचाए तो लकीर आपके साथ जुड़ गई, लगान जुड़ गई, टैक्स पड़ गई। ये कुदरत की टैक्स है, कुदरत की टैक्स है, और ये बढ़ रही, इसकी फिक्र किसी को है नहीं। अचानक एक दिन उसका असर लोगों को अपनी नींद पर दिखाई देता है कि नींद आती नहीं है। अचानक स्वास्थ्य पर असर दिखाई देता है, क्योंकि लकीरें बढ़ती गई। आप वाकई चाहते हो ये करके, जब देखोगे आप, जब आप क्षमा मांग कर सोना सीख जाओगे,
तो आपको एक नई चेंज दिखाई देगी अपने स्लीपिंग पैटर्न में। आपको खुद आश्चर्य होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। ये किस लिए करना है? आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना है। लोगों को स्वयं से प्रेम करना आता नहीं। उनको लगता है हमने टेस्टी खाना खिलाया खुद को, यानी खुद को प्रेम करते। डॉक्टर ने कहा ये खाने मत खाओ, और वो दे देकर हम खुद को प्रेम करते हैं क्या? टेस्टी खाना ज्यादा खाकर हमको क्या प्रेम करते हैं खुद को? ये प्रेम नहीं है। खुद को ये सब चीजें देते देते हमने प्रेम करना छोड़ दिया। हम अपना स्वास्थ्य खराब करते जाते और हमें लगता है हम स्वयं को प्रेम करते। खुद को कितनी बेस्ट चीजें दे रहे हम, मगर उससे शरीर डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है। इससे शरीर और कमजोर पड़ते जा रहा है। ये कहाँ का प्रेम है? जहां आप लकीरें बांध बांध कर खुद को सही साबित कर 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 आपका मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये प्रेम नहीं है। ये स्वयं के साथ प्रेम नहीं है। स्वयं के साथ प्रेम करना सीखो। जो स्वयं को प्रेम करते हैं वे माफ कर भी पाते हैं, माफी मांग भी पाते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।